अपनाते हुए वचन कहता है, तुम्हारे प्रभु का जो भी वरदान है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा खेत में जो भी उगे है, तुम जो भी पालते हैं, उन सब चीज का 10 भाग यानी 10 टाइट प्रभु को अर्पित है। प्रभु का अर्पित है। प्रभु कहता है प्रभु का हिस्सा है उस 10 भाग। आज प्रभु का जो हिस्सा 10 टाइट प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए हम यहाँ हैं आज इस विशेष कार्यक्रम देखते हुए। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 34 में हम देखते हैं प्रभु लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ कर देते हैं। 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां 4000 लोगों के लिए प्रभु ने तोड़ते हुए देते हैं, उनका भूख मिटाते हैं। वहां 34 वर्ष में प्रभु अपने शिष्यगण से पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? प्रभु को लोगों को देखते हुए तरस आया मन में, क्योंकि लोग बिना खाते पीता प्रभु के साथ है, प्रभु का वचन सुनते हुए। तो प्रभु का शिष्य आते हुए, जैसे कि यहाँ भी अपने मार्कुस भाई अपने कोऑर्डिनेट कर रहे, प्रभु का शिष्यगण थे, प्रभु के पास आने वाले लोगों को कोऑर्डिनेट करते रहते थे। तो शिष्यगण आते हुए प्रभु से कहते हैं, ये तो निर्जन प्रदेश है, यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों को हम विदा कर देंगे। तो प्रभु पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? प्रभु शिष्यगण से पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो शिष्य बोलते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 7 रोटियां हैं और थोड़े मछलियां हैं। तो प्रभु बोलते हैं, इधर लाओ, तुम्हारे पास जो है इधर लाओ। प्रभु को उनके पास जो था 7 रोटियां और थोड़े मछलियां थे, प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु ने वो 4000 लोगों के लिए बढ़ा दिया। 4000 लोगों के लिए वो 7 रोटियां और थोड़े मछलियां बांट दी। आज हम अपने पास जो है थोड़े, हमारे प्रभु की कृपा हमारे पास मिले हैं, इसका 10 भाग लेते हुए प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए आए हैं। प्रभु पर हम ये सब अपना जो दान है समर्पित करते हुए हम प्रभु से आशीष मांगते हैं, इसको और 100 गुना बढ़ाने के लिए हम प्रभु से आशीष मांगने के लिए, प्रभु का जो आशीष मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु का जो हिस्सा देते हुए प्रभु का आशीष को और बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने दानों को हम आशीष किए हैं। प्रभु सबके साथ रहे, आशीष देते रहे। ये प्रभु का हिस्सा है, क्योंकि हमारे जिंदगी में प्रभु ने बहुत सारे वरदान देते हैं। हमारी जिंदगी में प्रभु बहुत सारे वरदान देते हैं। अगर आज हम सब यहाँ हैं तो प्रभु की कृपा द्वारा हम यहाँ उपस्थित हैं। उसको जरूर हम याद करना है, उसको जरूर हम प्रभु को धन्यवाद करना है। आज प्रभु से हम धन्यवाद कहें, प्रभु से आभार हो जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 और 107 ऐसा शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बने रहे। प्रभु की स्तुति करें क्योंकि वह भला है। अपने प्रभु यीशु मसीह भला है, हमारे लिए भला करते हैं। चाहे कभी कभी हमें मुसीबतें आ जाते हैं। इस साल तो फसल तो बहुत सारे लोग खेती नहीं किया, चूहा को डरते हुए बहुत नुकसान हो जाते हैं चूहा द्वारा। तो कभी कभी नुकसान हो जाते हैं प्रभु,
तो वहाँ भी प्रभु को याद करने के लिए तक अपना विश्वास को बढ़ाना है। वहाँ भी प्रभु को, जो मुसीबत में भी, नुकसान में भी, प्रभु को याद करने तक अपने विश्वास को दृढ़ बनाना, प्रभु के साथ चलने के लिए। तो कोई कोई ऐसा सोचते हैं हमें मुसीबत देने वाला प्रभु क्या है? ईश्वर है। हमें मुसीबत, ईश्वर हमें मुसीबत पहुंचाएगा क्या? ईश्वर हमें मुसीबत पहुंचाएगा? ईश्वर हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचाते, लेकिन अपना जो इस ज़माने के ज़िंदगी जब हम गुजर जाते हैं तो कई कई मुसीबतें भी अपनाते हुए मुसीबत के बीच में उनसे भी निकलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मुसीबत के बीच में ही हम प्रभु को याद करते हैं। प्रभु का ज़रूरत हम ज़्यादातर जब हमें मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी प्रभु का ज़रूरत, प्रभु का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो वही है, मुसीबत के बीच में भी प्रभु के हाथ पकड़ते हुए, प्रभु का वजन लेते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु द्वारा दिए हुए सभी वरदानों को याद करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस विशेष दिन को प्रभु के लिए समर्पित करें और जो भी दान प्रभु द्वारा दिए हैं उन सब के लिए प्रभु को आभार प्रकट करें। अपनी ज़िंदगी द्वारा प्रभु ने दिया हुआ अपनी ज़िंदगी है, प्रभु ने दिया हुआ ये सारे वरदान है, इस ज़िंदगी द्वारा प्रभु की हम स्तुति करें अपने अच्छे कार्य द्वारा। वही आज के सुसमाचार भाग, संतमती के अनुसार सुसमाचार में हमने